Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. And in this session, I will be very quickly telling you as to how to revise your current affairs and how to cover those backlogs. What should be the sources, what should be the study plan and so on. तो मैं एक बहुत ही quick discussion करूंगा which will make it streamlined for you because most of us are quite confused कि क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, where to study from, how many hours should we give in a day. तो मैं सारी चीजें clarify कर देता हूँ. Let's make a practical strategy for us in the remaining days that we have till CLAT 2025, right? तो थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीजें करते हैं. तो सबसे पहले अब हमें मंथ वाइज जाना है, ठीक है? ये बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि एक ऐसे टॉपिक लिस्ट होनी चाहिए जहां से हमको वो टॉपिक्स मिल जाएं कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. बट इफ यू लुक एट द पास्ट ईयर पेपर, लास्ट 5 ईयर के पेपर देखोगे, जब से क्लैट पैटर्न नया बना था तब से यू वुड सी दैट दे डू नॉट ऑलवेज आस्क यू रेलेवेंट क्वेश्चंस और रेलेवेंट टॉपिक्स. सो दे कैन आस्क यू एनीथिंग. सो व्हाट वी वुड डू इज वी वुड गो फ्रॉम पीछे से. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास अक्टूबर इज द लेटेस्ट मंथ दैट वी हैव, जिसके हमारे पास करंट अफेयर कंपेंडियम्स वगैरह सब कुछ है. तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर और फिर हम ऐसे सितंबर अगस्त ऐसे पीछे से जाएंगे, राइट? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो प्लीज गो मंथ वाइज रेदर देन टॉपिक वाइज, और एक मंथ को 2 to 3 डेज में नाउ यू हैव टू कंप्लीट, ठीक है? बी इट द कंपेंडियम, बी इट द मॉक टेस्ट ऑफ दोस पर्टिकुलर मंथ और दी क्लासेस. अगर आपकी बहुत सारी क्लासेस रह गई हैं, आप क्लास के नोट्स के पीडीएफ्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, है ना? या फिर आप लोग कंपेंडियम से पढ़ सकते हो. बट कोशिश करना कि फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ फॉर विच यू आर स्टडीइंग आप ये तीनों सोर्सेस कवर कर पाओ. तो उससे क्या होगा कि यू विल गेट सम कॉन्फिडेंस ऑल्सो, राइट? मॉक टेस्ट को रिवाइज करना गाइज रेलेवेंट है, राइट? तो ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज होगी. और 15 नवंबर के बाद में आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा सिर्फ रिवाइज करने के लिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू अवॉइड एनी न्यू टॉपिक्स पोस्ट 15 नवंबर. एंड व्हेन आई से दिस, आई डू नॉट से कि 15 नवंबर के बाद न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर देना या फिर उसके बाद में कुछ देखना ही मत. कभी कभी क्या होता है, कुछ टॉपिक के एक्सटेंशन उसके बाद होते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट द इजराइल पैलेस्टीन इशू और द इजराइल ईरान लेबनान पैलेस्टीन इशू, विच इज वन ऑफ द हॉटेस्ट इशूज फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर, राइट? अब उस इशू में क्या है, अगर मान लो कुछ 19 नवंबर को होता है तो ऐसा नहीं है कि वो एग्जाम में नहीं आ सकता, राइट? तो वो चीज भी एग्जाम में आ सकती है, उससे रिलेटेड चीजें भी एग्जाम में आती हैं. तो वो चीजें लेकिन हम डिस्कस करते रहेंगे ऑन यूट्यूब इन आवर क्लासेस ऑल्सो. तो वो मैं कई बार डिस्कस करूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट. बट 15 नवंबर के बाद के 15 दिन पूरी तरह से करंट अफेयर्स के रिवीजन में डेडिकेट करेंगे. इसका मतलब ये नहीं कि अभी नहीं करेंगे, अभी भी शुरू कर दो, लेकिन 15 नवंबर के बाद में यू गोइंग टू गेट डेड सीरियस अबाउट दैट रिवीजन ओनली. तो पूरा टाइम बहुत ही सिंगल हेड एकदम रिवीजन की तरफ ही जाएगा, राइट? तो वेरी इंपॉर्टेंट, गो मंथ वाइज. सबसे पहले अपने सोर्सेस 3 आइडेंटिफाई करके रखो. ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं आपके. मैं 9:15 पर रोज क्लास लेता हूँ, 5:15 पर रोज क्लास लेता हूँ. उन क्लासेस में जरूर आओ, वो आपको बहुत इमेंसली हेल्प करेगी वो चीजें, राइट? आगे जाकर अब वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग डेली प्लान कैसे बनाएं. ओके, हम 3 to 3.5 आवर्स से ज्यादा नहीं देंगे करंट अफेयर्स को, बिकॉज वी हैव अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो टू डू, राइट? और 3 से 3.5 घंटे में भी आप 2 सिटिंग्स दो, है ना? यू कैन डू सिटिंग्स ऑफ लेट्स से 1.5 घंटा, 2 आवर, 1.5 आवर, इस तरह की सिटिंग दो. और एक सुबह, एक आइडियली शाम को या रात को, बिकॉज उससे फायदा आपको ये चीज होगा कि यू विल हैव, यू कुड से, एक लिमिट होती है ना एक चीज, एक इंसान की कुछ चीज याद करने की. तो अगर मैं सुबह ही उसको 4 घंटे दे दूंगा या 3 घंटे दे दूंगा तो वो पॉसिबल नहीं होगा. तो मैक्सिमम टाइम दैट यू कैन गिव टू करंट अफेयर्स इन अ डे इज 4 आवर्स. इसमें आप क्लासेस एक्सक्लूड कर सकते हो, ठीक है? एक्स्ट्रा टाइम आप क्लासेस को दे सकते हो, जो आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी जहां पर रिवीजन किया जाएगा, जो हमारी 9:15 क्लासेस चलेंगी, वो एक्सक्लूड हो सकती है. अपनी खुद की पढ़ाई की मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आप 3 to 3.5 आवर्स दे सकते हो. यहां पर अब जिन जिन लोगों ने प्रेपरेशन बिल्कुल ही रिसेंटली स्टार्ट की है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी कैन नॉट डू ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम द स्टार्ट नाउ, सो वी नीड टू स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग नाउ. हाउ डू वी प्रायोरिटाइज? वी कंप्लीट द लास्ट 6 months फर्स्ट. लास्ट के 6 महीने के सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स which have been done in classes, which have been done in compendiums, and which also have been done in our mock test shall be by heart complete in your case. आपको वो चीजें आनी चाहिए प्रॉपरली. इफ यू आर श्योर अबाउट दैट, अगर आपको वो पर्टिकुलर चीजें आती होंगी, आप अच्छा ऑलरेडी करने लग जाओगे. दैट विल नेवर बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, ठीक है? उसके अलावा ये बात हमेशा दिमाग में रखना
कि करंट अफेयर्स इज द काइंड ऑफ सब्जेक्ट विच यू विल नेवर बी एबल टू कंप्लीट फुल्ली। ऐसा नहीं होगा कभी भी जब आप बैठकर अब एकदम बढ़िया जूस पीते हुए सोच सकते हो कि ओहो करंट अफेयर्स खत्म हो गया, अब तो मजा आ गया, आप दूसरे सब्जेक्ट को करते हैं। तो दिस इज दैट सब्जेक्ट वेयर इफ यू हैव इवन स्टडीड अ टॉपिक, आई कैन स्टिल आस्क यू 6 to 7 दोस क्वेश्चन जिसका शायद आपको एक का भी आंसर ना आए। ठीक है, तो somebody is asking you a difficult question, somebody is asking you something जो आपको नहीं आ रहा, be completely okay with it. It is not possible to remember everything. It is मतलब जो पढ़ लेंगे वो रिमेंबर करना तो पॉसिबल है, उसको रिवाइज कर सकते हैं, but it is not possible to do everything. There are so many facts and so many topics. The topics can be connected so easily. So that is why it's very important. ठीक है, तो दिन में कितने घंटे देने हैं ये क्लियर हो गया है, किस सोर्सेज से पढ़ना है ये क्लियर हो गया है, किस तरह से पढ़ना है, किस मतलब कैसे हम लोग मंथ वाइज चलेंगे ये क्लियर हो गया है। अब इधर उधर बिना बात की बात करना हम बंद करेंगे कि हमें एक टॉपिक की लिस्ट चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। यू आर योर अब देखो मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक टॉपिक की लिस्ट दे दी या फिर किसी और एक इंस्टीट्यूशन ने आपको टॉपिक की लिस्ट दे दी, उसमें से क्वेश्चन नहीं आए तो क्या करोगे फिर आप, है ना? फिर वो 50-60 टॉपिक्स की लिस्ट को आप लेके चलते रहोगे, आपको लगेगा कि यही पूरा वो है, इसमें से पढ़ लेते, फिर नहीं आया तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, राइट? तो इसीलिए यू गाइस कैन ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ आवर करंट अफेयर्स का क्रैश कोर्स। मैं ये कोर्स लेता हूँ, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप 12minutestoclass.com पर भी जा सकते हो एंड यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ दिस अ वेरी रीजनेबल अफोर्डेबल काइंड ऑफ अ कोर्स। तो आप ये ले सकते हो एंड यू कैन स्टडी विद मी ऑल्सो। तो हम 5:15 की क्लास जो करते हो उस पर भी आ सकते हो और 9:15 तो यूट्यूब पर होती है तो उसमें तो डेफिनेटली आ ही सकते हो। तो आपके दोनों ही चीजें बहुत आसानी से कवर हो जाएंगी, राइट? सो आई विल बी वेरी हैप्पी टू गाइड यू टिल द एंड ऑफ योर एग्जाम एंड दैट इज इट अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर दिस। ये क्रैश कोर्स बाय द वे A-Led तक चलेगा, तो जो A-Led के स्टैटिक जीके या A-Led के जो करंट अफेयर्स वगैरह होंगे ना वो भी इसी में कवर कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे।